नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7 और आपके साथ मैं हूं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। कर्नाटका में चल रहे लॉकडाउन के सिलसिले में शहर के विभिन्न इलाकों में पुलिस की सख्ती है जारी। बिना जरूरत घूमने वालों को नहीं दी जा रही है अनुमति। कर्नाटका के चामराजनगर अस्पताल में हुई घटना, 24 लोगों की हुई मौत। जान गंवाने वालों में थे 23 कोरोना मरीज। मैसूर से समय पर नहीं पहुंची थी ऑक्सीजन। भारत में ऑक्सीजन की किल्लत को देख मदद के लिए आगे आए भारतीय मूल के अमेरिकी अरबपति कारोबारी। $1 करोड़ की राशि करेंगे दान। सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को सलाह, कोरोना को रोकने के लिए दोबारा लॉकडाउन लगाने, वैक्सीन पॉलिसी पर विचार करें। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटका में लॉकडाउन जारी है। ऐसे में बिदर शहर के विभिन्न इलाकों में पुलिस की ओर से सख्ती किए जाने का सिलसिला जारी है। पुलिस की ओर से सरकार के दिशा निर्देश का पालन न करने वालों के साथ सख्ती बरती जा रही है और बिना जरूरत गाड़ियों पर घूमने वालों को रोका जा रहा है और पुलिस के साथ बहस करने वालों की गाड़ियां सीज की जा रही है। बीदर के सीनियर फोटोग्राफर मारुति तंडादे का सोमवार को निधन हो गया। उनकी आयु 70 वर्ष की थी और वो कुछ दिनों से बीमार थे। उन्होंने 5 दिन पहले ही कोरोना वैक्सीन लगवाया था। कर्नाटका के चामराजनगर जिला अस्पताल में 24 घंटे के भीतर 24 मरीजों की मौत हो गई है। इनमें 23 कोरोना संक्रमित और एक दूसरी बीमारी से पीड़ित मरीज शामिल है। बताया जा रहा है कि मौतें ऑक्सीजन की कमी और दूसरी वजहों से हुई हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन की कमी से इनकार किया है। चामराजनगर के डिप्टी कमिश्नर MR रवि ने कहा, जिन मरीजों की मौत हुई है वे सभी वेंटिलेटर पर थे। ये मरीज पहले से ही गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। ऐसे में जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन की कमी से इनकी मौत हुई हो। कर्नाटका में कोरोना के मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर राज्य सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की खरीदी के लिए समय सीमा निर्धारित करते हुए 14 दिनों की तालाबंदी की है। यह समय सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक है। कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने के लिए कोरोना दिशा निर्देश का पालन करना महत्वपूर्ण है, लेकिन बेंगलोर शहर के सब्जी बाजार में एक तरफ वाहनों की भीड़ देखी जा रही है और दूसरी तरफ लोगों की भीड़ है। सब्जी विक्रेता एक दूसरे के करीब दुकानें स्थापित कर रहे हैं। बाजार में सामाजिक दूरी जैसी कोई चीज नहीं है। भारतीय मूल के अमेरिकी अरबपति कारोबारी विनोद खोसला भारत में अस्पतालों को चिकित्सकीय ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए $1 करोड़ की राशि दान करेंगे। भारत में कोविड-19 के मामलों में लगातार वृद्धि के मद्देनजर सन माइक्रोसिस्टम्स के सह संस्थापक खोसला भारतीय अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए लगातार मदद कर रहे हैं। उन्होंने रविवार को ट्वीट किया कि लोगों के जीवन को बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि और देरी करने से अब और लोगों की मौत होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में लागू कर्फ्यू की अवधि को 2 दिन बढ़ाने का फैसला किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब कर्फ्यू 6 मई से सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान सभी बाजार बंद रहेंगे और आगमन पर रोक रहेगी। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि फिलहाल यह व्यवस्था इसी हफ्ते के लिए की गई है। महाराष्ट्र में ड्रग तस्करी को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो महीनों से सख्ती बरत रहा है। ड्रग्स तस्करी के आरोप में पिछले कई महीनों में 20 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है। ताजा गिरफ्तारी गोवा के एक बड़े ड्रग तस्कर की हुई है। गोवा के सबसे बड़े ड्रग तस्करों में से एक टाइगर मुस्तफा को गिरफ्तार किया गया है। गोवा एनसीबी और मुंबई एनसीबी के संयुक्त ऑपरेशन में यह धरपकड़ हुई है। जानकारी है कि बड़ा ड्रग तस्कर मुस्तफा बचने के लिए एक होटल में छिप गया था। गोवा मुंबई एनसीबी ने मुस्तफा को पकड़ने के लिए 2 दिन तक अपना ऑपरेशन चलाया। दक्षिणी दिल्ली के सीआर पार्क इलाके में भीषण आग की घटना सामने आई है। यहाँ एक फ्लैट में आग लग गई, जिसमें एक बुजुर्ग और उनका बेटा फंस गया। दिल्ली पुलिस के जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना आग की लपटों से दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। दिल्ली पुलिस के जवानों ने बहादुरी की मिसाल पेश करते हुए 31 साल के मानसिक तौर पर कमजोर बेटे और 75 साल के पिता को मौत के मुंह से निकाला। दरअसल 2 मई की रात तकरीबन 3 बजे रात को साउथ दिल्ली के सीआर पार्क इलाके में एक फ्लैट में भयंकर आग लगने की सूचना दिल्ली पुलिस को मिली थी। केपी न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
कोरोना महामारी का जानलेवा प्रकोप है जारी। हर तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें खुद को और हमारे अपनों को कोरोना संक्रमण से बचाना है। यह हमारी, आपकी और हम सब की जिम्मेदारी है। इन हालात पर गुलजार साहब की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। जिंदगी एक नेमत है, उसे संभाल के रखो, कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है। दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। केपी न्यूज़ 24/7 के परिवार की ओर से आप सभी से विनम्र निवेदन है कि बिना कारण बाहर ना निकलिए, 2 गज दूरी का पालन कीजिए, मास्क सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए और सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। कोरोना काल में जब रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना के मरीजों के लिए संजीवनी बूटी बना हुआ है, इसकी कालाबाजारी भी बढ़ती जा रही है। दिल्ली के हॉस्पिटल से 2 नर्सिंग स्टाफ को रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। ये नर्सिंग स्टाफ मृत कोरोना मरीजों के बचे हुए रेमडेसिविर को अस्पताल के बाहर 30 से 40 हजार रुपए में बेच रहे थे। बिहार के भागलपुर में पति की मौत के बाद ससुराल वालों ने अपनी बहू पर जुल्म सितम ढाना शुरू कर दिया। जब इससे भी नहीं बनी बात तो विधवा बहू और उसकी 2 साल की मासूम बेटी पर केरोसिन छिड़ककर जिंदा जलाने की कोशिश की। घटना में बच्ची की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि महिला को गंभीर स्थिति में इलाज के लिए खरीक पीएचसी लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मायागंज रेफर कर दिया। घटना जिले के खरीक थाना क्षेत्र के तुलसीपुर में घटी है। चिकित्सक के अनुसार विधवा बेचनी देवी 80% जल चुकी थी। महिला का इलाज कहां हो रहा है, इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है। पुलिस मामले का पता लगा रही है। देश भर में इन दिनों कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते हाहाकार मचा है। हर रोज करीब 4 लाख नए केस सामने आ रहे हैं। देश के मौजूदा हालात से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कई अहम सुझाव दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वायरस के संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए लॉकडाउन की सलाह दी है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने वैक्सीन खरीदी पॉलिसी को फिर से रिवाइज करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो सार्वजनिक स्वास्थ्य के अधिकार में बाधा उत्पन्न होगी, जो संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग है। नेपाल में संकट का सामना कर रहे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सत्ता में बने रहने के प्रयास के तहत 10 मई को संसद में विश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने सरकार के विश्वास मत हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री ओली की अनुशंसा पर 10 मई को संसद का सत्र आहूत किया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में चल रहे लॉकडाउन के सिलसिले में शहर के विभिन्न इलाकों में पुलिस की सख्ती है जारी। बिना जरूरत घूमने वालों को नहीं दी जा रही है अनुमति। कर्नाटक के चामराजनगर अस्पताल में हुई घटना, 24 लोगों की हुई मौत। जान गंवाने वालों में थे 23 कोरोना मरीज। मैसूर से समय पर नहीं पहुंची थी ऑक्सीजन। भारत में ऑक्सीजन की किल्लत को देख मदद के लिए आगे आए भारतीय मूल के अमेरिकी अरबपति कारोबारी $1 करोड़ की राशि करेंगे दान। सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को सलाह, कोरोना को रोकने के लिए दोबारा लॉकडाउन लगाने, वैक्सीन पॉलिसी पर विचार करें। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।